चलो, आज ट्वेल्थ के क्लास में आज आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाला हैं वो हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, जो कि क्लास ट्वेल्थ का। एक चीज़ और, जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ा था वो वीडियो से इस पढ़ सकता है जिसको छूट गया था। बाकी जो हम इसका लेवल रहेगा वो अप्रोक्स जेई में से ऊपर ही रहेगा। जेई में से मान सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हम जेई में से नीचे पढ़ाएंगे। इसमें जो लेवल रहेगा, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड को पढ़ाने के लिए तो हम तो ऑफलाइन में है ही। हम जो मतलब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे वो जेई मेन से ऊपर लेवल तक पढ़ाएंगे। अगर थ्योरी जो देने का तरीका होगा वो सेम ही होगा, बट जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपको ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। नहीं कि आपको हम बोर्ड तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड में पूछता क्या है, फार्मूला। तो हम फार्मूला थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हम फार्मूला पढ़ाएंगे, बट ये नहीं कि आपको हम हर एक चीज़ प्रूफ करके पढ़वाएंगे। जो तैयारी करवाएंगे वो इस जो यूट्यूब पे है वो हम ओनली फॉर जेई मेंस का करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा सीबीएसई का पढ़ रहा या तो बिहार बोर्ड का पढ़ रहा तो पढ़ सकता है, क्योंकि देखो नॉलेज ऊपर तक ले जाना कोई भारी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। ये नहीं है कि हमको बिहार बोर्ड का पढ़ना है तो हम सिर्फ बिहार बोर्ड का ही पढ़ें, क्यों हम जेई मेंस के नहीं पढ़ेंगे। अगर हम जेई मेंस के पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड का हर एक सवाल ईजी हो जाएगा। हम इस बात को समझना है हमको, नहीं कि ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या पढ़ लिया, हम जेई मेंस का क्यों पढ़े, हमको तो बोर्ड देना है। अगर आप बोर्ड पढ़ते हो तो बाय चांस एक और शायद 2018 में बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो सवाल आया था वो अच्छा से नहीं बना था, और वो बनाया था को जो बच्चा जेई मेंस सबका तैयारी किया था वो सब बना लेता। तो यही कह रहे हैं कि हम अपना लेवल कम क्यों करें। अगर दिमाग है तो, नहीं है तो बात ही अलग है। अगर आपके पास दिमाग की कमी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है तो हम जेई मेंस का क्यों करेंगे, तो जेई मेंस का ही पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड का ही क्या पढ़ें। तो इसलिए कह रहे हैं अगर आपको इस वीडियो में मतलब मान लें आप बाई चांस बिहार बोर्ड का ही तैयारी करते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और ये जो मतलब जो बात है वो दोनों के लिए, सीबीएसई बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जो ट्वेल्थ का जो लेक्चर है तो उसमें आज क्या पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का जो लेवल होगा वो जेई मेंस से अप्रोक्स जाएगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम सभी से माफ़ी चाहते हैं, बट जो हमारा जो सिलेबस रहेगा वो हम जेई मेंस के अनुसार पढ़ाएंगे, और बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड को भी टच करेंगे, बट हम दोनों बोर्ड को लेते हुए चलेंगे। और जो हमारा लेवल जाएगा वो आखिरी जेई मेंस से ऊपर तक जाएगा। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए एडवांस का बैच बहुत सारा टीचर लोग पढ़ाता है, तो हम आपको जेई मेंस को पार करवाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी ट्राई करके हम पढ़ा देंगे जो एडवांस का, पर वो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्या, जेई मेंस का वेक्टर अलजेब्रा, जो कि क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। और 11th के फिजिक्स में बहुत सारा लोग पढ़ चुका होगा, ज़्यादा नहीं, जो फिजिक्स में पढ़े हैं वही पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा में इसमें भी पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादातर वही पढ़ना है जो क्लास 11th में हम वेक्टर में पढ़े थे। अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी किया होगा तो उसको पता होगा कि क्या क्या पढ़े थे। तो देखो वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़े से पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी से। कहाँ से करते हैं स्टार्ट, फिजिकल। आज हम बेसिक पॉइंट पढ़ाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर आखिर आया कैसे, तो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, पहला आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपका पहला स्केलर क्वांटिटी होगा और दूसरा स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, इस बात शायद आप 11th में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े फिर भी अगर कोई बच्चा, एक चीज़ और है, अगर कोई बच्चा 11th का वेक्टर पढ़ना चाहता है तो यहाँ से पढ़ सकता है, कुछ हद तक सही है। तो अब इसमें बताओ वेक्टर क्या होगा, अलजेब्रा क्या होगा। 9th में भी पढ़ना था और 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी मैथ में है। तो बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी बोलता है वैसा वेक्टर है तो वैसा क्वांटिटी जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हो,
यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें शिव है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, नोट डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसमें किसका बात करेंगे? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जो स्केलर हो वेक्टर होगा उसमें बोलेंगे कि वैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर वेक्टर नहीं भाई, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो ना कि डायरेक्शन हो, उसे क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो ना कि उसमें डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि वैसा वेक्टर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर वेक्टर क्या बोलते हैं? क्या होता है? तो वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी बोलता है कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि इसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर लेते हैं कि मास, अगर हम बोल देते हैं कि बताओ भैया 2 kg आलू, अगर हम मास लेते हैं, इसमें मास आपका स्केलर होगा। क्यों? अगर हम बोलते हैं कि उस आदमी का जो वजन है वो 40 kg है, तो क्या हम उसमें कहीं डायरेक्शन की बात किए? बताइए, क्या उसमें हम कहीं डायरेक्शन की बात किए? तो नहीं, सिर्फ हम उसमें मास की बात किए। कितना? 40 kg मास है। क्या 40 kg मास है? तो कहीं दुकान में गए, वहाँ बोल दिए कि भैया 2 kg आलू दे दीजिए, तो बताओ उसमें हम कहीं बोलें कि पूरा पश्चिम में से कुछ बोल रहा है? क्या हम डायरेक्शन की बात बोल रहे हैं? तो नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब कि उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में वॉल्यूम का, क्या इसमें कहीं डायरेक्शन है? क्या इसमें कहीं डायरेक्शन है? या तो हम कहीं बोलते हैं कि स्पीड का, क्या आपको स्पीड में कहीं मैग्नीट्यूड में तो बोलेंगे 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, या तो कोई आदमी पूछ दिया कि बताओ तुम जो गाड़ी का रफ्तार था वो कितना था, तो बोलेंगे 40 किलोमीटर पर सेकंड, या तो 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, या तो 20 मीटर पर सेकंड चल रहे थे। इसका मतलब उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो उसको हम स्केलर बोलेंगे, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात हो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की बात होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम अगर आपको बोल दिया जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा फिजिक्स वाली बात है पर बेसिक से उठाना जरूरी है। देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा, अगर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या ये वेक्टर है? तो है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देख लेना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों में डिफरेंस देखो। जो डिस्टेंस होता है वो पाथ ट्रेवल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोल देंगे? जब उसमें हम बोलेंगे कि इधर से इधर चला, उन्हें चला, इन्हें चला, इन्हें चला, यहाँ चला, तब बोल देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या तो 2 किलोमीटर पूरब गया, 4 किलोमीटर पश्चिम गया, 6 किलोमीटर इधर गया, उसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि पूरा पश्चिम गया, क्योंकि हमको इनिशियल और फाइनल चाहिए तो हमको डायरेक्शन चाहिए। इसमें क्या है? 2 किलोमीटर पूरब गया, पश्चिम गया, या तो डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि हम 10 किलोमीटर चल गए। सिर्फ पाथ, इसमें सिर्फ पाथ ट्रेवल से मतलब रखता है, किससे? पाथ ट्रेवल से। बट इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब इसमें हमें क्या, इसमें हम किसका ध्यान रख रहे हैं? डायरेक्शन का ध्यान रख रहे हैं। बट इसमें हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बोलेगा सर ये सब हम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं मैथ्स वाले में? तो हम मैथ्स वाला इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हम वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। आखिर वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का जो फिजिकल मीनिंग है होता क्या है। ये नहीं कि हम चैप्टर उठाए, हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं और आंसर ला दिए।
तो सब ला ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से उठना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है, कोई अच्छा बुरी बात नहीं है टाइम लगाना। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, स्पीड में आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब इसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम तो बोलेंगे 4 सेकंड है, 10 सेकंड है, या तो 4 घंटा है, 5 घंटा है, 20 घंटा है, यानी कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अगर ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये तुम्हारा वेक्टर। इसका मतलब जो वेलोसिटी भी है वो तुम्हारा क्या, वेक्टर है। अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन का, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो आपका वेलोसिटी कौन क्वांटिटी है, आपका वेलोसिटी कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन भी है वो तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं फोर्स, फोर्स के बारे में, तो फोर्स आपका कौन क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर। तो बताओ, जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तुम्हारा क्या हो गया, मास तो यहाँ पे स्केलर है, तो मास है वो स्केलर है। क्यों, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, तो मास को तो देखेंगे नहीं। किसका देख रहा है, एक्सेलरेशन। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा क्या है, वेक्टर है अलजेब्रा, तो वेक्टर है स्केलर। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या इतना बात आपको समझ में आया तो आप इसको नोट करो और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज छूट गया था जो हम अभी लिखे, मतलब पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा क्या, कि वो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को ही फॉलो करना चाहिए। वो आपको वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को ही फॉलो करेगा, तब जाकर वेक्टर। हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन भी देख रहा है, और हम वेक्टर लॉज ऑफ अगर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है तो बोल देंगे कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको आप नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है, जो हम वेक्टर पढ़ा है उसमें हमें बोले थे कि वेक्टर, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला था कि आपको मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये तो तुम्हारा डिफिनेशन है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये आपका पूरा डिफिनेशन है, तो नहीं। पूरा डिफिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम बोल देंगे कि वो वेज वेक्टर अलजेब्रा को, मतलब वेक्टर जो एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करना होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, या तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बोल सकते हैं, तो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब तुमसे ये बोलो क्यों, देखो अगर हम नहीं करते तो बताओ क्या तुम्हारा करंट जो है क्या वो वेक्टर है। ऐसे बोलता कि 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, जिसमें तो हम आपको मैग्नीट्यूड भी दे दिए और डायरेक्शन भी दे दिए, तब तो ये वेक्टर होना चाहिए। बट ये वेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वेक्टर है वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर नहीं है। कैसे, देखो अगर मान लो कि 4 एम्पियर का करंट इस तरफ से आता है और 4 एम्पियर का करंट इस तरफ से जाता है, तो टोटल करंट आपका 6 एम्पियर का जाएगा, 4 4 8 एम्पियर का जाएगा। टोटल करंट आपका 8 एम्पियर का जाने लगा। इसका मतलब जो आपका जो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो सब कोई फॉलो नहीं किया।
अगर फॉलो करता है, जैसे देखो 4+4 कर दिया था, क्या आपको लग रहा है कि 4+4 आपका लॉज ऑफ वेक्टर मतलब अलजेब्रा में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जो आपका करंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको समझना जरूरी था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। जो अभी वेक्टर पढ़े उसको नोटेशन, उसका नोटेशन क्या होगा और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो बताते हैं। जो वेक्टर है ऐसे बोलेंगे कि वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी एंड वेक्टर ऑफ सी। उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, डोनेट कर रहे हैं ए बी एंड सी एंड देयर मैग्नीट्यूड। जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको हम मॉडुलस में करेंगे। किसमें करेंगे? मॉडुलस में करेंगे। समझ में आया? किसमें करेंगे? मॉडुलस में। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड ए बी एंड सी एंड देयर मैग्नीट्यूड मॉडुलस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी। ए बी और सी को, ए बी सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो ऐसे कर देंगे कि मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ सी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या हुआ, जो नोटिस जो वेक्टर आर रिप्रेजेंट, उस वेक्टर को कैसे कर रहे हैं रिप्रेजेंट? ये वेक्टर है, ए के ऊपर हम माथा पर तीर लगा दे रहे हैं, वो तुम्हारा क्या हो गया? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। बी में उसी के है, सी में उसी के है। और अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उस वेक्टर के ऊपर हम मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस लगा देंगे, उसमें आपका क्या आ जाएगा? उसमें आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब बताओ लेंथ ऑफ एरो, जो आपका नोट पॉइंट होना चाहिए, जो आपका नोट पॉइंट होना चाहिए क्या होना चाहिए कि लेंथ ऑफ एरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जो आपका लेंथ ऑफ एरो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेंथ कैसे निकाल लेंगे? जितना जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका लेंथ ज़्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसका लेंथ कम। फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर दिया हुआ और एक छोटा सा कोई वेक्टर ये दिया हुआ, अब बोलेगा कि तुम्हारा कौन सा वेक्टर ज़्यादा है। क्या बोलेगा कि कौन सा वेक्टर ज़्यादा है, तो कैसे बोल देंगे? तो मान लो कि ये वेक्टर हमको ये दिया हुआ तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा। जैसे हम देखो इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो मान लो कि ए वेक्टर है, मान लो कि ए वेक्टर है, इसका ये दोगुना है, इसको बोल देंगे कि वेक्टर जो 2a के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ एरो, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, या तो बोल देंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस वेक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा। तो आप इसको नोट कर लो। एक चीज़ और है, जो वेक्टर में पढ़ते हैं इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड। इन्हें लोग क्या बोलते हैं? टेल। तो वेक्टर में पढ़ते हैं हेड टू टेल। ये आपका सिर हो गया, ये आपका कुछ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना? एडिशन ऑफ वेक्टर। जो अगला टॉपिक है वो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको पहला पढ़ना है ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन। क्या पढ़ना है? ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन है। ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन बोलता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है ए, और अगर कोई वेक्टर बी है, अगर कोई वेक्टर ई वी है, ठीक है, तो आपको इससे कनेक्ट किए हैं सी वेक्टर, वो कैसे ऐड होगा? तो बताओ। ऐसे देखो, इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ में उतना कोई दिमाग नहीं लगाना। ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन में हमको फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से इस पाथ पे जाना है, तो जाने में टोटल कितना तरीका है, बस बताओ। यहाँ से आ जाएंगे या तो सी वेक्टर तय करेंगे,
या तो यहाँ से चलेंगे और ये चलेंगे, इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर चलेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन। दूसरा है, ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। मान लो कैसे रहता कि कोई वेक्टर यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला और ये यहाँ से, मान लो कि तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो फॉर एग्जांपल हम बोलते कि यहाँ से हमको यहाँ जाना है, मान लो इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बी वेक्टर बराबर ए प्लस सी। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि बी बराबर ए प्लस सी? और बोलते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तब बोलते हैं कि सी बराबर देखो, अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तब आपका अगर मैग्नीट्यूड इस तरफ है, इसका मतलब कि तो उल्टा चल रहा है, तो यहाँ से तो बी हो गया, यानी कि ए यानी कि बी माइनस से चलते हैं, बी माइनस से चलते हैं। तीसरा केस क्या है, जो तीसरा केस है क्या है, तीसरा केस बोलता है कि ए फैक्टर हो गया, दूसरा ऐसे कि तुम्हारा मान लो कि नीचे आ गया, ये फैक्टर है और नीचे आ गया और यहाँ से ये जा रहा है, तब कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल हम ये फैक्टर बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। ये तुम्हारा ये हेड हो गया और तीनों नहीं जाएंगे, तीनों में कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, ऐसा नहीं करना। तो वो एक हेड है या तो ये से हो गया, तो ये यहाँ मिलना चाहिए, तब बोलेंगे। तो देखो एरा में उतना टेंशन नहीं लेना। अगर ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन पढ़ना है तो इसको सिंपल से सॉल्व करने का तरीका क्या है, लूप लॉज ऑफ एडिशन। कितनों हार्ड सवाल आ जाए, कितनों से कितना हार्ड, इससे बनना तय है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये बनाना होता तो ऐसे करते हैं कि जहाँ से जाते हैं वहीं पे आते हैं। मान लीजिए लूप लॉज हम इस तरफ चल रहे हैं, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर, जो ए वेक्टर दिया हुआ है, फिर यहाँ से बी गया और यहाँ से यहाँ सी गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लूप लॉग अगर हम लगाते हैं ऐसे करके इस तरफ से, इसका मतलब जहाँ से चलेंगे वहीं पे आएंगे। अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं तो ऐसे क्या है, इसका मतलब इस जो डायरेक्शन के साथ में जा रहा है, मतलब सी वेक्टर, फिर इस तरफ आ रहा है तो बी तुम्हारा अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब माइनस बी वेक्टर, फिर इसके बाद इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब माइनस ए वेक्टर, इस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, इक्वल टू जीरो कर देंगे। जहाँ से गया वहीं पे आ गया, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू जीरो। सी इक्वल टू क्या कर देंगे, उसको न भेज देंगे, तो ए प्लस बी वेक्टर। क्या है आपका सही आया है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम इसमें चलते हैं, लूप लॉज ऑफ एडिशन करते हैं, तो बोलते हैं कि इस तरफ चल रहा तो सी वेक्टर, इस तरफ बराबर आ रहा माइनस बी वेक्टर, इस तरफ जा रहा प्लस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो उसको बी को भेज देंगे, तो बोल सकते थे कि बी वेक्टर बराबर ए प्लस सी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन। क्या पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन। जो वाला टॉपिक है वो पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन। तो बताओ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा दिया हुआ कि ए फैक्टर दिया हुआ है ए फैक्टर दिया हुआ है बी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में होता है कि जैसे है ए फैक्टर, उसका पैरेलल में हम डायग्राम बनाएंगे और इसका पैरेलल में एक हम डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ये तुम्हारा पैरेलल में बी का हो गया, ये तुम्हारा पैरेलल ए का हो गया। तो ये आपका डायगोनल के बराबर होता है, यानी कि डायगोनल ए प्लस बी के बराबर होता है। अब कैसे, मान लो कि हम जो डायगोनल बना दें, तो ये आपका बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं कि सी वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको प्रूफ करने के लिए कि ए प्लस बी कैसे आया, तो बोलते कि अगर ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर है, तो ये तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, तो ये तुम्हारा इस तरफ जाएगा। और इसमें लगाते हैं क्या, मतलब लूप लॉज ऑफ एडिशन। तो देखो कैसे होगा, इस तरफ चल रहा है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसका मतलब ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो ये आपका इस तरफ गया। तो बोल देंगे कि वी वेक्टर प्लस, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, उसका अपोजिट जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो सी को भेज दो, तो सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। क्या हम इसी को एक चीज़ लिखे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें चलते हैं यहाँ से, तो बोलते हैं कि ए वेक्टर इस तरफ चल रहा है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो उस सी को उस तरफ भेज देते हैं तो बोल देंगे सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। क्या इसमें भी वही आया? इसीलिए क्या है, इस ट्रायंगल में चलेंगे तो आपका ए प्लस बी आ रहा है और इसमें चल रहा है तो है, यानी कि हमको पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पढ़ना? अब पढ़ना टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो जो आपका मेन है वो लूप लॉज ऑफ एडिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। इसको हम बोल सकते हैं कि डीवीसी है, ठीक है। लूप लॉज ऑफ एडिशन ये आपका डीवीसी कंसेप्ट है। क्या? डीबी कंसेप्ट। तो इसको आप नोट करो। चलो आज हम इतना तक ही रखते हैं क्योंकि साथ 20 मिनट पार हो गया है। हम अगला दिन जो पढ़ाएंगे उसमें थ्योरी 2 लेक्चर तो लगेगा मिनिमम थ्योरी, क्योंकि इसमें वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का अगला बार से मतलब वीडियो जाएगा ज़्यादा लेंथ का, बट आज जो है इतना ही लेंथ का बनाते हैं। देखो क्योंकि स्पेस का भी दिक्कत होता है तो इसलिए समझो अगला बार से 12th का वीडियो बना रहे हैं, जेईई मेंस का पढ़ा रहा है तो हमको फर्ज बनता है कि हम 45 मिनट का लेके जाए। तो आज पहला वीडियो था इसलिए कम ले जा रहे हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन हो गया वेक्टर का, जो कि मैथ के हिसाब से चलो फालतू है लेकिन ज़रूरी भी है, इसीलिए ये आपका इंट्रोडक्शन था तो ये आपको बता चुके हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट करो और अब मिलते हैं अगले क्लास में किसके साथ? टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ।